हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे पटवारी एग्जाम में पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जीके के एमसीक्यूज। ठीक है, 50 टॉप एमसीक्यूज हम करेंगे जो कि हमारे प्रीवियस पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं या उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो आज हम इस सेशन में करने वाले हैं। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? ठीक है, तो जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण था वो कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है, पोखरण में किया गया था। ठीक है, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि आपका क्या स्कोर रहा। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बनास नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 1976 में। ठीक है, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। ठीक है, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सांबर झील, जो सांबर झील है वो किस जिले में स्थित है? ठीक है, हमारी जो सांबर झील है वो किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सांबर झील हमारी अजमेर, जयपुर और नागौर तीनों में स्थित है। ठीक है, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस शासक को राजस्थान का नेपोलियन कहा जाता है? ठीक है, राजस्थान का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का नेपोलियन। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? ठीक है, राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जैसलमेर जिले में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान का संरक्षक कौन होता है? ठीक है, संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थार मरुस्थल किस प्रकार की मिट्टी से बना है? जो थार मरुस्थल है वो किस प्रकार की मिट्टी से बना है? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, रेतीली मिट्टी से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राजस्थानी लोक नृत्य में महिलाएं जलते दीपक सिर पर रखकर नृत्य करती है? ठीक है, कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं जलते हुए दीपक को अपने सिर पर रख के नृत्य करती है? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, चारी नृत्य में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ठीक है, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सवाई माधोपुर जिले में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कौन से सन में हुआ था? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 1576 में। ठीक है, Our next question is, किस जिले को राजस्थान का कर्नाटका कहा जाता है? ठीक है, राजस्थान का कर्नाटका किस जिले को कहा जाता है? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, झालावाड़ को। ठीक है, Our next question is, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, गुरु शिखर।
ठीक है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। Our next question is कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद 370 से संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 370 से संबंधित है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। Our next question is भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का उल्लेखित है, कहाँ उल्लेखित है? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, प्रस्तावना में उल्लेखित है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, Our 18th question is किस राजस्थानी दुर्ग को विजय स्तंभ के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो विजय स्तंभ है हमारे ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, Our next question is राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, घग्गर, घग्गर नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, Our next question is किस मुगल सम्राट ने राजस्थान के राजाओं से संधियां की थी? किस मुगल सम्राट ने राजस्थान के राजाओं से संधियां की थी? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अकबर ने की थी। ठीक है, अकबर से की थी। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, तो अब इसका आप डायरेक्ट आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो our 21st क्वेश्चन इज राजस्थान के किस शासक को नवीन राजस्थान के किस राज्य को नवीन कुटीर उद्योगों का जनक कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर है हमारा महाराजा उम्मेद सिंह को। ठीक है, जो कहाँ से है? जोधपुर से, जोधपुर जिले के। तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो जो ग्राम स्वराज योजना थी उसका शुभारंभ कब किया गया था? इसका आंसर है हमारा 2004 में किया गया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर को ब्रिटिश शासन में कब शामिल किया गया था? ठीक है, अजमेर को ब्रिटिश शासन में कब शामिल किया गया था? तो इसका आंसर है हमारा 1818 ईस्वी में। ठीक है, 1818 ईस्वी में किया गया था। राजस्थान में किस जिले को कपास का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, राजस्थान के किस जिले को कपास का कटोरा कहा जाता है? इसका आंसर है हमारा गंगानगर। ठीक है, गंगानगर को कहा जाता है कपास का कटोरा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान का कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। इसका आंसर है हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, तो इसको हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज पन्नाधाय का संबंध किस शासक से था? ठीक है, जो पन्नाधाय था उसका संबंध किस शासक से था? तो इसका आंसर है हमारा उदय सिंह, मेवाड़ के शासक से था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, ध्यान रखिए, अभी हमने कुछ देर पहले भी इसका आंसर किया है, तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, सॉरी इसका आंसर हमारा जम्मू और कश्मीर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है, राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है हमारा जयपुर। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा पर्वत राजस्थान को मारवाड़ और मेवाड़
में बांटता है? कौन सा पर्वत राजस्थान को मारवाड़ में और मेवाड़ में बांटता है? तो इसका आंसर है हमारा अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को मारवाड़ और मेवाड़ में बांटता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? ठीक है, तो जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 में स्टार्ट हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजस्थान की वह झील जिसका जल खारा है और नमक उत्पादन में सहायक है। ठीक है, जिसका जल तो खारा है और नमक के उत्पादन में हमें बहुत सहयोग देता है। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा सांबर झील। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का पहला अणु विस्फोट कहाँ हुआ था? ठीक है, भारत का पहला जो अणु विस्फोट था वो कहाँ हुआ था? सो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन पोखरण, राजस्थान में। ठीक है, पोखरण में हुआ था राजस्थान में और 1974 में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 3 खंभों वाली शासन प्रणाली का विचार किसने दिया था? ठीक है, 3 खंभों वाली शासन प्रणाली का विचार किसने दिया था? तो इसका आंसर है हमारा, ठीक है, लॉर्ड मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजस्थान का कौन सा शहर सन सिटी के नाम से जाना जाता है? सन सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? तो इसका आंसर है हमारा जोधपुर। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है हमारा बनास नदी है। ठीक है, ये एक रैपिड रिवीजन है। ठीक है, आपके लिए अगर ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो, किस राजस्थानी लोक नृत्य को स्त्रियां दीपक सिर पर रखकर करती हैं? लोक नृत्य। ठीक है, कौन सा डांस है जिसमें गर्ल्स दीपक रखकर डांस करती है? ठीक है, तो इसका आंसर हमारा घूमर। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है हमारा सवाई माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1857 की क्रांति में राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो नीमच में हुआ था। ठीक है, राजस्थान के किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? ठीक है, राजस्थान के किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो इसका आंसर है हमारा दादू दयाल को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? तो इसका आंसर है हमारा घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता बसी हुई है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? ठीक है, पहला परीक्षण कहाँ पे और कब किया गया था? तो इसका आंसर है हमारा 18 मई 1974 में पोखरण, राजस्थान में किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे फिर से रिपीट हुआ है, तो आप एक बार रिवाइज कर लो कि कहाँ पे किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था ये भी देख लीजिए। कहाँ किया गया था? पोखरण, राजस्थान में। और कब किया गया था? 18 मई 1974 को। ओके, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम राज्य कौन सा था जहां इसे लागू किया गया था? ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसका प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर है हमारा राजस्थान। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था। और कौन से जिले में किया गया था? नागौर जिले में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो चंबल नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है यमुना नदी की। ठीक है, राजस्थानी चित्रकला शैली की सबसे प्राचीन शैली कौन सी मानी जाती है? ठीक है, राजस्थान चित्रकला शैली की सबसे प्राचीन शैली कौन सी मानी जाती है? तो इसका आंसर है हमारा मांडना चित्रकला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हल्दी घाटी का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? ठीक है, तो कब हुआ था इसका आंसर, इसका ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, और किनके बीच हुआ था इसका आंसर आपको बताना है। सो इसका आंसर है हमारा महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। कौन सी ईयर में हुआ था? 1576 में हुआ था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है हमारा महाभियोग। ठीक है, महाभियोग कहा जाता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में किन जिलों में पाया जाता है? ठीक है, थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान के किन जिलों में पाया जाता है? तो इसका आंसर है हमारा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान की लूनी नदी किस प्रकार की नदी है? तो राजस्थान की जो लूनी नदी है वो किस प्रकार की नदी है? इसका आंसर है हमारा प्रवाहिनी नदी। ठीक है, अंतः प्रवाहिनी नदी। ठीक है, our next question and last question is of this session, राजस्थान में किस स्थान को राजस्थान का शिमला कहा जाता है? ठीक है, राजस्थान का शिमला किस स्थान को कहा जाता है? तो इसका आंसर है हमारा माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू को कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपके आंसर सही होंगे। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। ठीक है, टोटल स्कोर आप लिखिएगा। आपके लिए और वीडियोस ऐसी आएंगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।